हरियाणा में 8 तारीख को यानी कल वोटों की गिनती होगी। लेकिन क्या खेला चल रहा है और रात भर में क्या बाजी पलट जाएगी, क्या नतीजे पलट जाएंगे और क्या बीजेपी के चाणक्यों ने पूरा इंतजाम कर लिया है और कौन होगा कांग्रेस का सीएम, क्या कांग्रेस के सीएम का नाम तय है। ये वो खबरें हैं जो आपको हिला देगी, झकझोर देगी। हाल के दिनों में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठे हैं, सबसे ज्यादा ईवीएम पर सवाल उठे हैं, और लोकसभा का चुनाव हो या कई फेजों में विधानसभा का चुनाव हो, आपको पता है कि ईवीएम को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। इस बार हरियाणा में ईवीएम को कैसे निगरानी हो रही है वो बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। कई सारे सोशल साइट्स पर खबरें चल रही है कि क्या बीजेपी ने अपना इंतजाम कर लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पर चुनाव हुए, 3 चरणों में चुनाव हुए। वहां थोड़ा चुनाव लंबा चला। वहां क्या होगा, ईवीएम का क्या रखवाली का तरीका है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट हरियाणा है। हरियाणा के चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य तय होगा। आप सब जानते हैं, अगर बीजेपी चुनाव हारी तो नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ेगा, उनके गठबंधन के दल दबाव बढ़ाएंगे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो। वो प्रधानमंत्री से अपने पक्ष में और फैसला करवाएंगे। प्रधानमंत्री की छवि जो 2024 चुनाव से पहले 56 इंच वाली थी, मोदी है तो मुमकिन है, उसको तो डेंट पहले ही लग चुका है। 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है, 241 पर मामला सिमट गया था। उसके बाद हरियाणा चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी की सरकार है और सिस्टम पूरा दांव पर है। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हरियाणा से ही मेरी राजनीति में हवा मिली है, मुझे ताकत मिली है, हरियाणा जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या पूरा खेल चल रहा है, क्या रातों रात बाजी पलट जाएगी। हरियाणा के लोगों को ईवीएम की चिंता सता रही, वो बताऊंगा। लेकिन आपको ले चलता हूं पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी की पार्टी ने, कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सत्ता में आ जाएंगे। वहीं पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती हैं, जिसके साथ बीजेपी का ऑलरेडी एक बार गठबंधन में सरकार बन चुकी है, वो भी ताक में है। पहले 25 सीटें लगभग बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बीजेपी की वहां हालत खस्ता है। लद्दाख में जिस तरह से आप देखिए, लद्दाख के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास वहां बहाना है, वो कह देंगे कि हमारे पास तो मुस्लिम वोट आता ही नहीं है। लेकिन पिछली बार 25 सीटें करीब बीजेपी ने किया था, खासकर जम्मू में। तो जम्मू में 370 के बाद पहला चुनाव है, देखते हैं वहां क्या होता है। लेकिन सबकी नजर हरियाणा पर है। जानकार बता रहे हैं कि हरियाणा में, जम्मू में तो फिर भी 3 दिन का समय मिला है। कोई मिरेकल हो जाए तो कोई नहीं उस पर कयास लगाएंगे। लेकिन हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग हुई। ईवीएम के पास सिर्फ 3 दिन का समय है, 5 की रात, 6 की रात और 7 की रात, और वो आज 7 की रात है। आपको लोकसभा चुनाव में आपने देखा था लोगों के कैसे कैसे लोग निगरानी कर रहे थे। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी में नहीं लगे हुए थे। सब के सब ईवीएम की निगरानी करते थे। सबको लगता था कि कोई खेल न हो जाए, कोई खेला न हो जाए, और सब ईवीएम की निगरानी कर रहे थे। लेकिन हरियाणा में 3 दिन का समय मिला है। और सोचिए, मामला बहुत क्रूशियल है। हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि लोग लाठी लेकर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। पहलवानों की नियुक्ति की गई है। लेकिन सोचिए मार्जिन क्या होगा। पिछली बार का आप आंकड़ा देखिए तो 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। बहुमत के लिए उसे 6 सीट कम पड़ रहे थे। पिछली बार 30 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला गठबंधन में चले गए थे। इस बार 4 PM की रिपोर्ट है कि 5 सीटों का इंतजाम तो हो गया है चाणक्य नीति के हिसाब से। तो क्या बहुत क्रूशियल मामला होगा। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, एग्जिट पोल के तरफ से बता रहा हूं कि नेक टू नेक फाइट है। आप कल्पना कीजिए कि 40 सीटें कांग्रेस को आ जाए और 40 सीटें बीजेपी को आ जाए, तो 5 सीट तो बहुत क्रूशियल है। आप सबको पता है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी हद तक जाती है, पार्टियां तोड़ दी जाती है, पार्टियां टूट जाती है। महाराष्ट्र में आपने देखा क्या हुआ, गोवा में देखा आपने क्या हुआ, झारखंड में खेल होने की कोशिश हो रही थी।
तो बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है और इसीलिए आज कयामत की रात है। कल 8 बजे से गिनती शुरू होगी, लेकिन कोई भी हरियाणा में जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनको नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्च किया जा रहा है और एक एक ईवीएम की निगरानी की जा रही है। लोग लाठी लेकर, हरियाणा में पहलवानी का क्रेज है, तो इस बार कम से कम ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है कि पहलवानों का समर्थन प्राप्त है। सहवाग ने प्रचार किया था, तो ईवीएम को लेकर जो है वो बड़ी कौतूहल बना हुआ है और लोग निगरानी कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह के ओपिनियन पोल आए पहले, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई, जिस तरह के एग्जिट पोल आए उसमें जिस तरह से बढ़त दिखाई गई, लेकिन लोगों को नींद नहीं आ रही है रातों में, क्योंकि 2024 का एग्जिट पोल सारा फ्रॉड साबित हुआ था। सारे एग्जिट पोल ने 350, 300, 400 नरेंद्र मोदी को सीट दिए थे, लेकिन नतीजा 241 पर सिमट गया। तो हरियाणा वालों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जिट पोल पर भरोसा करना है कि नहीं करना है, लेकिन हरियाणा वालों को यह जरूर समझ में आ रहा है कि कोई खेला ना हो जाए, इसलिए ईवीएम की तगड़े वाली निगरानी की जा रही है, सबसे बड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं हरियाणा में और देश भर में कौतूहल है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले आपको बता दें, बीजेपी का तो तय है, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, 6 महीना पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था खट्टर को हटाकर। तो अगर बीजेपी सरकार बनाती या बीजेपी जीतती है, तब तो सैनी साहब को हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, सारा क्रेडिट उनको जाएगा। अगर बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन चुनाव में अगर उनको मौका मिलता है, अगर मिलीजुली सरकार बनती है, उनके समर्थन की जरूरत होती है, तो मायावती जी मुख्यमंत्री से कम पर नहीं मानेंगी और मुख्यमंत्री आईएनएलडी का ही, उनके गठबंधन का अभय चौटाला हो सकते हैं। ये बड़ा नाम है, फिर से जाट समाज का मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन सब अगर दुष्यंत और चंद्रशेखर अगर 3-4 सीटें लाते हैं, 5 सीटें लाते हैं, उनकी क्रूशियल भूमिका हो सकती है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वो भी बड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति के दोनों माहिर खिलाड़ी हैं और दुष्यंत उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस कांग्रेस को लेकर है। अगर कांग्रेस को बहुमत आता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा माथापच्ची मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर होगा कि मुख्यमंत्री तय कौन होगा। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री तय कर लिया है। सोचिए किस तरह से अब बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा पर को नाराज की खबर फैलाई गई थी। ये सब राहुल गांधी की स्ट्रेटजी थी कि शैलजा कुमारी नाराज होंगी, मीडिया में खबरें चलेंगी और तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो, वो इसको मुद्दा बनाएंगे ताकि दलित समाज में चेतना जाए और वो एकजुट होकर जमकर वोट करे। आपको बता दें, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्रूशियल ओबीसी के बाद 40% ओबीसी वोट है, उसके बाद 20% के आसपास 21% दलित वोट है। तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है और इसीलिए कुमारी शैलजा वाला प्लान जो है वो किया गया था। कुमारी शैलजा ने भी कह दिया है कि मुझे पता था कि अशोक तंवर पार्टी में आ रहे हैं। अशोक तंवर का मास्टर स्ट्रोक भी जिस तरह से चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बैकफायर हुआ है। कुमारी शैलजा का मुद्दा दलित समाज में गया। दलित समाज पहले मन तो बना चुका था बीजेपी को हटाने का, लेकिन उसने ये तय नहीं किया था कि वोट किसको देंगे। लेकिन आकाश आनंद और मायावती ने जिस तरह से प्रचार किया, उसके बाद तो तय था कि वो वोट उधर जाएगा और गया भी है। तो कांग्रेस को बहुत फायदा तो नहीं हुआ है, लेकिन सीएम को लेकर जो है वो लगभग बातें तय हो चुकी है और 4 नाम सीएम के पद के रेस में हैं। सबसे पहला नाम तो कुमारी शैलजा का ही है जो रेस में है, और हो सकता है कि डिप्टी सीएम जो हैं वो कोई नए जाट समाज से कोई बड़ा चेहरा को बनाया जा सकता है। वहीं अगर कोई दूसरा डिप्टी सीएम अगर कोई जाट समाज से बनता है, सुरजेवाला बनते हैं, तो फिर डिप्टी सीएम जो हैं वो अशोक तंवर के ही से आ सकता है, या फिर उदय भान को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये तय है। या डिप्टी सीएम उनको बनाया जा सकता है। सुरजेवाला के हाथ में लॉटरी लग सकती है, वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तय हो गया है कांग्रेस में कि हुड्डा फैमिली पर न सुरजेवाला तैयार हैं, न अशोक तंवर तैयार हैं, न शैलजा तैयार हैं, न उदय भान तैयार हैं। तो ये तो तय है कि हुड्डा फैमिली से मुख्यमंत्री नहीं होगा। कुमारी शैलजा का नाम सबसे आगे चल रहा है और कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा के अगर बहुमत आती है तो नाम तय है।
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।